क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, यहीं बस बैठना है हाँ, सर अभी आपने। कुछ पूछना मत। नहीं मैं कुछ नहीं बैठो बैठो बैठो। And now ladies and gentlemen, give it up for him one more time. क्या एंट्री, क्या क्या धमाका है यहाँ पे। क्या सर वो ब्रूनो का भाई वहां अलग ही चल रहा है उसका। ओके आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन अहमद सर अब पूरी टीम यहाँ आ गई है। एक बहुत जल्दी से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, है ना। अक्षय सर से परमिशन ले लेते हैं। इफ दिस एंटायर थिंग was actually shot in a jungle with some amazing animals और ये कैरेक्टर्स में आपको एनिमल्स दिखते, तो मुझे प्लीज बताइए कि इसमें सबसे डोसाइल एनिमल कौन था पूरी टीम में सर। बहुत ही एकदम It is a jungle and these are animals. वी आर सर मैं नहीं कह सकता ना, ऐसे जानवर थोड़ी बोल दूंगा सर। कोई ऐसा कोई डोसाइल एनिमल नहीं था। चलिए मोस्ट फियर्स Fierce. सबसे ज्यादा इन सब में I think most fierce and most docile is both Jackie Shroff. जग्गू दा मैं देख रहा हूँ जग दादा दादा Most feared and most docile. And दादा docile. मोस्ट फेयर्स अहमद सर ऐसा टेरिटोरियल जिसको अपनी टेरिटरी का बहुत ज्यादा Here, Akshay, there has been reports that you have charged 1.7 CR for this film. What influenced this decision, especially given your stature in the industry? Well, to be honest, जिसने भी आपको कहा है कि मैंने 1.7 आपने कहा, राइट? मैंने उतना भी नहीं लिया, मुझे उतना भी नहीं मिला। और ये फिल्म जो है ये मेरे लिए एक ऐसा था कि सबसे इम्पोर्टेंट थी, ये फिल्म की जो कहानी लिखी है ये नीरज वोरा ने लिखी थी। मैं हमेशा मेरे अपने इंटरव्यूज़ में मैंने कहा है मैंने बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी में। वो है प्रियदर्शन जी, राजकुमार संतोषी और नीरज वोरा। ये तीन लोग ऐसे थे जो मेरी ज़िंदगी में जितना भी कुछ आता है उन तीनों से मैंने काफ़ी सीखा। नीरज का बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर, तो ये कहानी ऑब्वियसली नीरज की थी। और साथ में फिरोज़ नडियाडवाला है, जिसको मैं करीबन 36 साल से मतलब मुझे अभी भी याद है मैं उसके वहाँ स्ट्रगलिंग करने जाया करता था उससे जाके, और अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। आज उसको यहाँ बुलाने के लिए मेरे लिए बहुत स्ट्रगल थी, तो बहुत स्ट्रगल रही है। तो दैट्स इट एंड दैट्स इट। थैंक यू। Thank you so much. बस खत्म। कहाँ है? Where's the mic? Akshay, hi, this side, on your left. Hi. Hi, Vishaka from HT City. I would say that, decades later, we are going to see a camaraderie back on screen of you and Raveena. I would love to know that how was it working with her back then? What was that one thing that has not changed in Raveena ever since then to now? That has not changed? That has not changed. I think Arshad is saying bad behavior. I just heard that. Okay, jokes aside, I mean, say, जो नहीं बदला है, देखिए मैं रवीना के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि she has been very very professional. आज भी याद है मुझे, एक मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था जहाँ पे सनसेट होने वाला था, और सनसेट होते वक्त मतलब सिर्फ 25-30 मिनट थे, एंड जो ग्रीन रूम था वो काफ़ी दूर था, एंड शी हैड टू क्विकली चेंज एंड कम। दैट वाज इम्पॉसिबल, बट आई स्टिल रिमेंबर शी वेंट इनटू द जनरेटर वैन, और जनरेटर वैन में जाके फटाफट चेंज करके आई। सो दैट has been and a lot of changes have happened. She is a brilliant actor, and एक और चीज़ जो बदली है, पहले हीरोइन थी अब हीरोइन की माँ है। So that's it. Thank you. Hi, hello, Samina here. My question is to Ahmed sir and Nandisha. Ahmed sir, to you, from the world of choreography to the world of directing, and having such a stellar cast, and it's a huge star cast when I say so. How was it, for you? Was it challenging? And my question is to Disha, to kind of do a performance on a song which is done by Katrina Kaif. How was it for you? Hi, ma'am. I can't see you. I'm really Yeah, sorry. I'm here. Oh, hi. Hello. Yeah. Okay. It's my second film with Ahmed sir, and it's just been the most beautiful journey ever. Coming on set was like literally coming for like a school trip. Every day we all became friends. It's one of the most beautiful experiences of my life, and yeah, I'm extremely grateful.
I'm a huge fan of Katrina, and I used to love the song. इसमें एक लाइन था कि मिस वी फीलिंग जागी वहाँ. फीलिंग जागी. हाँ, वी मिस यू. मिस किया होगा आपने, तो स्क्रिप्ट में था कि आपका लाइन था, वो इंस्टेंट आया. नहीं नहीं, फीलिंग पहले से है, तो जागी नहीं पहले ही, और इसीलिए बोल दिया. मतलब स्क्रिप्ट में नहीं था वो. नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं था भाई. स्क्रिप्ट में आपको क्या लगता है नीरज वोरा ने लिखा होगा या फरहाद ने लिखा नहीं होगा? नहीं, बेटा अहमद सर ने कोई पता नहीं लिख डेवलप सकता, हुआ. बेटा वो कोई डेवलप. नहीं लिख सकता, वो यहाँ से लिखा था. दिशा का रिएक्शन क्या था वहाँ पे? हाँ दिशा का रिएक्शन क्या था वहाँ पे? बेटा, मैं थोड़ी उसका पीए हूँ, उससे पूछ. जो आपका है, आपका क्या था रिएक्शन? वाओ सर, सेट पे इतने स्टार कास्ट के बीच. मेरे को लगता है मजा ही लिया हम लोग ने सबने. क्या बोलते हैं बड़ू? मैं बाकी क्या बोलते हैं वाह लोग? हम लोग सबने मजे लिए. अच्छा काम हुआ, प्यार मोहब्बत से सब निकल गए. आज आप लोग के सामने बर्थडे है. जो देखा आपने, आई होप यू लाइक इट. अहमद भाई, थैंक्स अ लॉट बड़ी. नहीं, एक नंबर बड़ू. बहुत संभाला है उसने, मेरे बहुत सारा काम किया साथ में, डायरेक्शन भी किया है. बोल. बहुत बहुत बचपन से, इनफैक्ट रंगीला से आज तक. एंड दादा, यू आर द सेम. एंड ही, आपने देखा होगा जटारा की एंट्री, ही इज द मोस्ट लवेबल विलन. आप जब देखोगे फिल्म तो बहुत बहुत तारीफ. थैंक यू सो मच. एंड प्रोड्यूसर साहब, मेरा फिरोज भाई, मेरे पूरी गैंग, मेरे बाबा लोग, सब लोग, अकी, फरहाद. कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है मेरे पास. मजे लो, पिक्चर देखो, हंस के निकलना, खून बढ़ेगा. बाकी समझा? सेट पे भी आप, सेट पे भी, Arshad, सर सेट पे भी आपने किसी को झाड़ गिफ्ट किया, पेड़, ये सब. हाँ, इधर आ बेटा, बताओ लो. इधर आ मेरा बच्चा. बोल, क्या दिया? सर ने मुझे बहुत अच्छा झाड़ दिया. थैंक यू सर. मतलब झाड़ नहीं दिया, बच्चे को पेड़ दिया. तुझे झाड़ देंगे थोड़ी देर में. निकाल. Arshad, Arshad. पेन. ये जंगल की बात कर रहे हैं भाई. जंगल ही नहीं बचेगा तो वेलकम वेलकम कहाँ से आएगा बे? तो अभी लगा झाड़, जितना लगा सकता है लगा, दबा के लगा, और वेलकम टू जंगल बोल. सब लोग बोलना चाहिए भाई मेरे जंगल में आ. ऑल माय लव. चल बाबा लोग, ऑल द बेस्ट. मैं डबिंग के लिए जा रहा हूँ अपनी पिक्चर की, तो माफी चाहता हूँ. ऑल माय लव. बाय बाय ब्लूज बाबा लोग. हाँ, जान माफी. Let's hear it for Dada one more time, ladies and gentlemen. Thank you, Dada. Thank you so much. हाँ मेरे बाप. जी. The experience of working with the ensemble, सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉमिक टाइमिंग किसका है पूरे सेट पे? अरे बाप रे. आई थिंक यहाँ पे सभी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. सारे बैठे हैं यहाँ पे, यू नो ऑल ऑफ देम वेरी वेल. बट आई थिंक पाजी के साथ मैंने 2-3 काम कर चुका हूँ. आई नो हिज सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड आई थिंक अक्षय का सेंस ऑफ ह्यूमर ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों जगह पे बहुत अच्छा है. फ्रॉम एक होता है कि एक एक्सटेम्पो एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वाइल यूर शूटिंग. दूसरा ये है कि हाउ टू पिक्चराइज अ सीन, और उस सीन को किस तरह फनी करना है. और वो एक काइंड ऑफ अ डायरेक्टर्स जॉब और राइटर्स जॉब. आई थिंक उस एंगल से भी इज गॉट अ वेरी गुड सेंस विथ ह्यूमर. बट आई थिंक ensemble कास्ट के हिसाब से मेरे लिए आई हैव रियली इंजॉयड वर्किंग विद देम, क्योंकि वंडरफुल पीपल. फॉर मी दैट इज़ अ लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग अ ग्रेट एक्टर और एनीथिंग लाइक दैट, कि लोग अच्छे होना चाहिए. बिकॉज आपको एक वक्त बिताना है उनके साथ, और जब माहौल अच्छा होता है तो फिर वो वक्त अच्छा करता है. एंड आई हैव हैड अ वंडरफुल टाइम विद दिस पीपल. आई लव ऑल ऑफ देम. मेड सम वेरी गुड फ्रेंड्स. And I made a new friend in this film, which is Firoz Bhai. And I think one of the sweetest guy I've met in my life. Really, really nice chap. So after 30 years of being in the industry, I met one new guy and made a new friend, which is nice. Thank you. हेलो सर, मुझे अक्षय सर. तो सर वेलकम टू इंसानों का जंगल. अभी क्या है ना सर, आपकी बात हो रही है और आप तो हमारे लिए शेर ही हैं. इतने सालों से काम कर रहे हैं, 36 सालों से कर रहे हैं. तो आम आदमी तो यही सोचता है बहुत हो गया यार, अभी घर बैठता हूँ, चिल करता हूँ. हमारे खुद, हमने भी सवाल नहीं पूछा, हमारे घुटने खुद जवाब देने लग गए हैं इस उम्र में. तो आपको नहीं लगता रिटायर हो जाता हूँ, बहुत हो गया यार, चिल मारता हूँ? बेटा होता है ये. सुबह 4 बजे होता है जब उठता हूँ, लेकिन उसके 5 सेकंड बाद याद आता है कि मुझे शूटिंग पे जाना है. उसके बाद याद आता है कि मुझे मेरे 300 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सेट पे जाना है.
तो बस वो 5 सेकंड के लिए आता है, फिर सोचता हूँ कि रिटायरमेंट अगले दिन सोचता हूँ, फिर सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर यही रिपीट होता है। तो ऐसे करते करते 36 साल गुजर गए हैं। क्या बात तो और वैसे भी मैं तेरे को ये कहना चाहूँगा, रिटायरमेंट के ऊपर तू बोल रहा है, रिटायरमेंट का ऐसा है ना, वैसे भी मैं रिटायर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, घर पे बैठे बैठे मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम मिल जाएगा, मैं डॉग वॉकर बन जाऊंगा, गार्डनर बन जाऊंगा, घर के सारे काम काज मुझे मिलेंगे। मुझे लगता है उससे अच्छा मैं काम पे जाऊं, रिटायर ना हूं, वो बेटर रहेगा। पर सर फैमिली के साथ बैठने का भी तो एक मन होता है ना कि यार अब इनके साथ टाइम स्पेंड होता है। हाँ मैंने कोशिश की है। एक दिन के बाद उन्होंने कहा, बेटा पिताजी अब कब जाओगे काम करने? तो अब काम करने जाओ, बस हो गया। हुआ है फिल्म, ये बहुत ही हमारे अजीज दोस्त who go back long in writing. Big hand to Mr. late Neeraj Vora, please. Of course. ये स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा था, फिर फिरोज भाई ने लिया, उसे डेवलप किया, एंड एक्चुअली वॉट एवर यू सी इज द लेगेसी ऑफ फिरोज भाई's family and that same humor which is now brought to you. Okay, and then Farhad took over for doing the dialogues. Thank you so much. फरहाद सर के लिए तालियां हो जाएं सर। So अभी without further ado, सर ट्रेलर अमूमन 2.5-3 मिनट का होता है, हमारा भी छोटा ही है, देख लो, क्योंकि कास्ट भी छोटी है, देख लो एंड एंजॉय इट। हो जाए। Ladies and gentlemen, officially welcome. I think this is the hardest and the most fun movie I've ever done. बहुत ही हार्ड है ब्रो। अक्षरा जी, you'll have to come here. Give it up, Akshara in the house. The response, the talis and the CTs, what do you have to say? बोले तो गर्दा मच गया। हाय हाय बोल दिया उन्होंने। और जो लोग कह रहे हैं ऐसे स्वच्छता अभियान को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, अक्षय सर एंड अक्षरा जी, क्या बोलेंगी? मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे ये अवसर मिला दैट आई एम शेयरिंग द बिगेस्ट स्क्रीन एवर। इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ ये मेरे लिए मतलब सपने से बड़ी बात है। और सपना पूरा हो गया, और ऑडियंसेस का भी एक कमाल की फिल्म देखने का सपना पूरा होगा जब वेलकम टू द जंगल आएगी। कम ऑन कृष्णा भाई के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे सुपरस्टार्स वहां खड़े हैं बॉस। बट आई एम सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इट्स अ क्रेजी फिल्म। और अभी शायरा मैम ने कहा कि आई लव यू अहमद सर। वी ऑल, हम जितने एक्टर्स हैं, वी वांट टू से एंड स्पेशली मी दैट आई लव यू टू अहमद सर। लव यू। इफ नो अहमद सर, ये पिक्चर मेरे ख्याल से इस तरीके से नहीं बनती। अहमद सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। भाई ने इतना सीरियसली पहली बार कुछ बोला होगा। बाय गॉड, पिक्चर बनने के बाद भी आई लव यू बोल रहे हैं तो कुछ तो बात है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आई कम टू ये ऐसा अवार्ड फंक्शन वाली के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। कम ऑन, व्हाट डू यू हैव टू से? दिस इज क्रेजी मैन, यू नो, लविंग द ensemble और your ensemble नहीं है, it's like the entire galaxy is here right now. What do you have to say? Yeah, I mean, I want to say that I'm really lucky to be part of this. Good afternoon, everybody. It's a very special film for all of us because it's hard to believe that the film is over. I still feel like Shukti is going to call and say, "Kal parso shooting hai."